हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ये केमिस्ट्री का बेस कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल्स के बारे में ज़्यादा होगा। तो ये समझिए कि आपकी स्टार्टिंग है, स्टेपिंग स्टोन है, आपकी फर्स्ट स्टेप है केमिस्ट्री की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल क्या होता है ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि केमिकल्स होते हैं, लेकिन व्हाट इज़ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी सब्सटेंस है, वन और मोर, कोई भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, वो प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एलिमिनेट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमिनेट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक मेटर बनाते हैं। तो ऐसा ही है कि वन और मोर सब्सटेंस मिलके एक प्रोसेस करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस प्रोसेस को जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं उसे इक्वेशन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। What is chemical reaction? It is a process in which one or more substance forms new substances. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O। देखिए, हाइड्रोजन भी डायोमेटिक है और ऑक्सीजन भी डायोमेटिक है, बट ये दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो H2 है, वाटर है, जिसे हम पीते हैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बना लिया। दिस इज द सिंपली केमिकल रिएक्शन। दिस प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड, दिस प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड। ये केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं होती, ये इरिवर्सिबल है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवा के एक प्रोसेस से H2O बनाया और बाद में इसको इरिवर्स कर दिया, जैसे वापस हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, इनको किसी भी मेथड के द्वारा किसी भी प्रोसेस से वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस एज इट इज़ कंडीशन में नहीं लाया जा सकता बाय फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एटसेट्रा। और ना ही कोई फिजिकल मेथड जस्ट लाइक हैंड पिकिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ऐसे उठाया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, या फिर फिल्ट्रेशन, किसी चीज़ से छान के इनको अलग कर दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर इवापोरेशन, जैसे कि खारा पानी होता है, उसको बॉईल करके इवापोरेट करके हम नमक अलग कर लेते हैं और जो वाटर है वो भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन की, इसे हम इवापोरेशन, हैंड पिकिंग या फिल्ट्रेशन किसी भी मेथड से वापस रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होती है। और ये क्या, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की 99.99% मैक्सिमम जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये इरिवर्सिबल होते हैं। कोई एक दो ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा होता होगा, जिसे हम आगे 12th क्लास में डीपली पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। आगे हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, लाइक कौन कौन से स्टेप से केमिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट है यहाँ पे चेंज इन कलर। सबसे पहली बात है कि जब कोई भी दो सब्सटेंस को प्रोसेस के द्वारा चेंज किया जाता है तो उसके कलर में चेंज आ जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है कुकिंग ऑफ फूड। आप कोई भी रो वेजीज है, रो फ्रूट्स है, उनको जब आप कुक करते हो, हीट देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उसके कलर में कम्प्लीटली चेंज आ जाता है, उसका जो स्टेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है।
आपने देखा होगा ना, कोई आपने जैसे फ्रूट कट करके रखा हुआ है, थोड़े टाइम बाद जब आप उसको देखोगे तो वो ब्लैकिश सा हो जाता है, या फिर वेजीज है जब उसको कुक करते हैं तो उसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट चेंज इन कलर, कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस है उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। उनका जो स्टेट ऑफ मैटर याद है ना, जो मैंने 9th क्लास के वीडियो में दिखाया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनका इंटरचेंज भी बताया था कि वो 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें भी चेंज आ जाता है, और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, NaCl। NaCl क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, Cl क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्या है, सॉलिड है, एक मेटल है, सॉलिड है। क्लोरीन क्या है, गैस। लेकिन जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं, जब इन दोनों के बीच में प्रोसेस करवाते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, यस, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसे हम डेली यूज़ में लेते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड है। तो एक सॉलिड और एक गैस दोनों ने रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जो कि सॉलिड बनता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, वो हीट के बिना चेंज नहीं होती है। किसी भी, आप जैसे ये आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको अलग कर रही हूँ आपस में, या फिर इसको मैं तोड़ रही हूँ, तो तोड़ने में मुझे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई इसका आपको इसको सहारा देना पड़ रहा है, इसको अलग करने के लिए कोई ना कोई आपको फोर्स लगानी पड़ रही है इसको तोड़ने के लिए। तो वही चीज़ है, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल है, उनको रिएक्ट करवाओगे तो आपको उसे कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ेगा, उसे हीट देनी पड़ेगी, उसे टेम्परेचर है, सनलाइट है, कुछ ना कुछ ऐसी हेल्पिंग थिंग देनी पड़ेगी जिससे उसके फॉर्म में चेंज आए। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। लास्ट, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स और रिलीज ऑफ गैस। जैसे हम कोई भी 2 सब्सटेंस हैं उनको रिएक्ट करवाते हैं तो एक मेन प्रोडक्ट तो बनता ही है, बट उसके साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ऐसी चीज़ें भी बन के आती है जो हमें नहीं बनानी थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन वो भी उसके साथ में बन के आती है। प्लस रिलीज ऑफ गैस, और कुछ ऐसी गैसेस भी रिलीज़ होती है कि उनके रिएक्शन से, उनके मिलने से कुछ रिएक्शंस है वो कुछ गैसेस है जो उसमें से निकलती है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा भी होता है, बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और अदर गैसेस भी क्या होती है, रिलीज़ होती है। नेक्स्ट देखिए, मेनी केमिकल रिएक्शंस आर अक्यूरिंग इन आवर लाइफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये केमिस्ट्री है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये पता नहीं क्या हो रहा है सब कुछ, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों समझ रहे हैं इसको। तो देखिए, ये सिर्फ साइंस की बातें नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी यूजेबल है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है, जो सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही मैजिक है। तो इसके लिए कि आपको ये नहीं लगे कि ये भाई क्या हो रहा है, उसके लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूजेबल है। इसके 2-4 एग्जाम्पल्स देखिए। फोटोसिंथेसिस पता है ना आपको, जो प्लांट्स वगैरह अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी हेल्प से ट्री की लीव्स है वो खाना बनाती है। ये प्रोसेस आपने 6th क्लास में पढ़ी है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वाटर है, ये मिलके खाना बनाती है। ये खाना बनाती है तभी तो हमें खाना मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड है डाइजेशन ऑफ फूड। अब आप देखिए, हम लिविंग बींग्स हैं, लेकिन हम खाते क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग बींग्स हैं लेकिन हम खाते क्या हैं,
नॉन लिविंग बींग्स, तो वो नॉन लिविंग बींग्स है वो खाते हैं लेकिन वो हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो खाना है वो हमारे पेट में जाता है और केमिकल रिएक्शन करके ये डाइजेस्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा हमारे तो हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने बहुत बार देखा होगा आयरन की कोई भी चीज़ है, लोहे की कोई भी चीज़ है, जब उसमें नमी लगती है या फिर जैसे वो वाटर की वजह से वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो थोड़े टाइम बाद धीरे 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 उस पर एक ब्राउन और रेडिश कलर की एक लेयर आ जाती है। वो लेयर क्या होती है? वो होती है रस्टिंग, वो होती है जंग। हिंदी में बोलते हैं जंग। देखते हैं ना किसी लोहे की चीज़ पे जंग लगना, हमारे जो मेन गेट वगैरह होते हैं बारिश की वजह से भीग जाते हैं, या टेरिस पे जो गेट होता है वो बारिश की वजह से भीग जाता है, तो थोड़े टाइम बाद उसमें क्या हो जाता है, एक रेड कलर की एक लेयर आ जाती है, उसे जंग कहा जाता है। तो वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जलती हुई देखी है आपने? तो वो कैसे जलती है? कैंडल है वो जल रही है, कैसे जल रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैंडल जलती है। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसका अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। आपने देखा है ना, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि 2 कैंडल जल रही है, एक के ऊपर आपने कांच की ग्लास रख दी और दूसरी है वो ऐसे ही खुली पड़ी है। तो जो खुली है, ओपन है, जिसको एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो कैंडल जल रही है, और जिस पे हमने ग्लास रख दिया उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कैंडल है वो नहीं जल रही है। तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। कैंडल जल रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, वो गैस हो गया तो वो रिएक्ट करके कंटिन्यू है वो बर्न कर रही है, लेकिन जिसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो नहीं जल रही है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हनी एटसेट्रा। देखिए बटरफ्लाई है, फूलों से रस लेती है और अपने एंजाइम्स के साथ मिलके एक कुछ भी बनाती है जो हनी है। बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसे हम डेली बेसिस में बहुत यूज़ करते हैं और वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल के साथ रिएक्ट करके वो एक नई चीज़ बनती है जो कभी भी ख़राब नहीं होती और जिसे हम डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं। सो अब हम देखते हैं दो डेफिनेशन बता दूं मैं आपको जिससे आपका ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पहला है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? दोज हु रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स। वो चीज़, वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज H2 और O2, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और द नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन। और इस रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन से जो नया प्रोड्यूस्ड बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मैं आपको ये दोनों ही एक ही एग्जांपल में बता देती हूँ। H2 और O2 दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। और इन दोनों ने रिएक्शन करके जो नया सब्सटेंस बनाया है, जो नया प्रोड्यूस्ड किया है, वो क्या है? H2O है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब मैग्नीशियम रिबन है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को हम एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये क्या है? मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, पता है ना आपको सबको, मैग्नीशियम है मेटल, प्लस एयर, एयर क्या है? ऑक्सीजन O2। इन दोनों की जब हम प्रोसेस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कहोगे ये तो
इक्वल है ही नहीं, बैलेंस है ही नहीं। यहाँ पे वो ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को इधर हाफ कर देंगे, मैग्नीशियम को क्या कर देंगे, इधर हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया अपना बैलेंस। इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो इधर भी मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो मैग्नीशियम रिबिन को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम जलाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बन के आता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। वन थिंग मोर कि इसको जो प्रोसेस करवाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग थिंग चाहिए। जैसे कटलेट्स, हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, हमें हीट देना पड़ता है, हमें सनलाइट देना पड़ता है, उसको हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ हीट, जिसे हम डेल्टा से शो करते हैं। तो ये एक हमारी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है। आगे हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols, substances and reactants, products, catalyst with any physical state like solid, liquid, gas and aqueous. केमिकल रिएक्शन वो है जिसे हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं, जिसके अंदर हम किस किस का यूज़ करते हैं, सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का सिंबल जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, O2। रिएक्टेंट्स, ये हो गए रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स, इन दोनों को रिएक्ट करके हमने क्या बनाया, ये हो गया प्रोडक्ट्स। कैटलिस्ट, ये हो गया कि इसको किस हेल्पिंग थिंग की नीड पड़ी, हीट की पड़ी, टेम्परेचर की पड़ी, ये हो गया कैटलिस्ट। विथ एनी फिजिकल स्टेट्स, एनी फिजिकल स्टेट्स मतलब इसके साथ अगर हम ये दिखाते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया गैस। और इन दोनों को रिएक्ट करवाने पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या स्टेट होता है, सॉलिड। तो अगर हम उसे उसके फिजिकल स्टेट के साथ दिखाते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वसिस है, तो पूरी प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक पूरी प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट्स भी बताए जाते हैं, सब्सटेंस भी बताए जाते हैं, रिएक्टेंट्स भी बताए जाते हैं, उनको प्रोसेस करवाने से क्या प्रोडक्ट आया वो बताया जाता है, उनको प्रोसेस करवाने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसे शो किया जाता है विद देयर फिजिकल स्टेट्स। ये सब प्रोसेस क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। नाउ आपको ये लग रहा होगा व्हाट इज़ एक्वसिस, आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सुन रखा है, ये एक्वसिस क्या है? एक्वसिस क्या होता है? एक्वसिस एक सॉल्यूशन होता है। एक्वसिस एक सॉल्यूशन होता है। इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर होता है, सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर होता है। अब आप ये सोच रहे हो सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूट वो होता है जो घुल रहा है, जो किसी चीज़ के अंदर घुल रहा है। सोलवेंट क्या होता है, जिसमें घुल रहा है। सोल्यूट होता है कि जो चीज़, जो सब्सटेंस घुल रहा है। सॉल्वेंट वो होता है कि जिसके अंदर घुल रहा है। और इन दोनों ने मिलके जो बनाया उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, नींबू पानी। नींबू पानी, ये तो आपने क्लियर देख लिया ना कि सॉल्वेंट इज़ वाटर, सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर होगा। तो ये सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वाटर है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है जिसमें हम घोल रहे हैं, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सोल्यूट हो गया शुगर, शुगर है उसको हम पानी में घोल रहे हैं तो शुगर की क्वांटिटी क्या है, कम है, और उसको हम वाटर के अंदर घोल रहे हैं तो घोलना हो गया सॉल्यूट, जिसके अंदर घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट, और इन दोनों की प्रोसेस से जो नींबू पानी बना है वो हो गया सॉल्यूशन।
आई होप बच्चों कि आपको ये इतना मैटर समझ आया होगा। आप ये फटाफट से नोट्स उतार लीजिए जो आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। आगे का चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।